भारत की हमारे सभी जो भी जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इस कंप्लीट स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं या संपूर्ण भारत की स्थिति की बात करूं, शिक्षा स्थिति की, किसकी? शिक्षा। अगर शिक्षा स्थिति में बात करते तो आज जितने भी जो लड़के हैं जो सरकारी नौकरी नहीं लग पाते, उनके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि उनकी शिक्षा का अधिक होना, शिक्षा ज्यादा होना, शिक्षा अधिक होना। अगर अधिक शिक्षा लेकर के ज्यादा पढ़ा लिखा स्टूडेंट हमारे हिंदुस्तान में है और ज्यादा पढ़ा लिखा होने के कारण वो ज्यादा बेरोजगार है, ज्यादा बेरोजगार है, ये बात मैं आपको अटल सत्य बता रहा हूं। क्योंकि आज का हिंदुस्तान का स्टूडेंट 90% ऐसा कोई भी नहीं है जो अशिक्षित हो, मतलब लगभग शिक्षित है। जिसने 10वीं कर रखी, जिसने 12वीं कर रखी, जिसने बीए कर रखी है, जिसने एमए कर रखी है, और वही बंदा जिसने आईटीआई भी कर रखी है, डिप्लोमा भी कर रखा, डिग्री भी कर रखा, वही बंदा यहाँ तक कि पीएचडी भी कर रखा, यहाँ तक कि बीएड भी करता हो, क्या ऐसे बीएड भी करता। और भी कोई भी जो है आपके शिक्षा की बात आती कि ये कर ले तो वो भी कर लेगा, कि ये कर ले तो वो भी कर लेगा, अदर कोई भी अगर शिक्षा की बात आती है कंप्लीट शिक्षा पूरी कर लेता। लेकिन जब बात आती है फॉर्म भरने की, बात आती है आवेदन करने की, तो आवेदन की जब बात आती है हमारे यहाँ पर क्या रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती आती है, तो पता आपको इस ग्रुप डी में 2.37 करोड़ लोग आवेदन करते हैं। कितने? अरे मेरे बेवकूफ मन को, अगर आपको यहां ग्रुप डी में फॉर्म भरना था तो 10वीं के बाद मेरे पास आते, साल भर देते, 2 साल देते, तो 12वीं तक तो आपको नौकरी देता। अब आपने 12वीं कर ली, बीए कर ली, आपने 12वीं भी कर ली, अरे 10वीं कर ली, उसके बाद में क्या कर ली? 12वीं कर ली, उसी के बाद में आपने क्या कर ली? आईटीआई कर ली, उसी के बाद में आपने अप्रेंटिस कर ली, क्या कर ली? नेशनल अप्रेंटिस है, उसके बाद में डिप्लोमा कर लिया, क्या कर लिया? डिप्लोमा। उसी के बाद में क्या कर लिया? आपने डिग्री कर ली, उसी के बाद में क्या कर ली? डिग्री कर ली, उसी के बाद में यहां पर बीएड कर लिया, उसके बाद में बीए कर लिया, उसके बाद में एमए कर लिया, और उसके बाद में क्या है? बीएड कर लिया, क्या कर लिया? बीएड कर लिया, और उसी के बाद में पीएचडी कर ली, क्या कर ली? पीएचडी, है ना, पीएचडी कर लिया, क्या कर लिया? पीएचडी। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करते हैं तो देखिए, जो दो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं, मतलब जो है एक वेल क्वालिफाइड अगर बात करते हैं तो ये भी कंडीशन उसके साथ में हो जाती है। तो बंदा जो है ऐसा कोई भी नहीं है जिसने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पूरी कंप्लीट क्वालिफिकेशन करने के बाद भी जब आवेदन करता है तो किसका करता है? 2.37 करोड़, अर्थात ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर। ये हालात है, ये है शिक्षा नीति आज की। तो शिक्षित तो सब है, लेकिन लक्ष्य किसी का भी नहीं है, लक्ष्य किसी का भी नहीं है। कोई भी आवेदन करने को तैयार है, मैं ये पढ़ लूंगा, मैं वो पढ़ लूंगा, मैं ये पढ़ लूंगा, मैं वो कर लूंगा, वह कर लूंगा। किसी ने कुछ भी कहा शिक्षा शुरू होगी, किसी ने कुछ भी कहा शिक्षा शुरू होगी। अरे भाई, आप एक लक्ष्य तो निर्धारित कीजिएगा कि इंडिया के नक्शे में मुझे यहां जाना है। अगर आपको कोई कह देता कि मुझे यहां कोटा में जो जुगल सर क्लास से जाना तो पहुंच जाओगे। अगर आपको कोई बताया ही नहीं कि हमें कहां जाना है तो जाइए, तुम भी जाइए, तुम भी जाइए, तुम भी जाइए, जाओ, कहां जाओगे? मैं अभी कह देता हूं आपसे कि यहां से सब जाओ। गुरुजी कहां जाए? अरे जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, सब जाओ। तो जाओगे कहां जब आपको कोई पता न दे, कोई आपको एड्रेस न दे, आपको कोई ठिकाना नहीं बताए कि मुझे यहां पहुंचना है। इसीलिए ये जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे, वो ज्यादा भटकते हैं, क्योंकि वो ना तो जो है टेक्निकल की तैयारी कर पाते, ना नॉन टेक की कर पाते, ना जो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी मिलती, ना सेंटर की मिलती। 2 नंबर से यहां रह जाते तो 1 नंबर से यहां रह जाते, 4 नंबर से वहां अटक जाते तो 2 नंबर से यहां अटक जाते। जो अच्छे क्वालिफाइड है वो अच्छी भर्तियों को भी भर देते हैं और नीचे वाले को भी भर देते हैं, लेकिन वो न तो इसमें पास हो पाते हैं, न इसमें पास हो पाते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। एक नाव में इसमें पैर रखा तो दूसरे में इसमें रखा, अर्थात कंप्लीटली जो है वो दोनों नावों पर दोनों प्रकार के और सभी प्रकार के लड्डुओं को एक साथ मुंह में लेना चाहता, ना तो ये आ पाता ना ये आ पाता, और वो इस नाव में भी डूब जाता और इसमें भी डूब जाता, और जीवन ऐसे ही उसका चलता रहता है। ऐसे में मैंने कई जो है वेल क्वालिफाइड जो स्टूडेंटों को, बेरोजगारों को यहां पर ठेला लगाते देखा है, यहां तक कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के भी वो ठेला लगाते देखे। हालात क्यों? क्योंकि वो लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते। और तुम्हारे में भी बहुत सारे मैंने देखे हैं जिनके पास 4-4 डिग्रियां, 10-10 डिग्रियां आज भी जो यहां बैठे हुए हैं, और भी अभी भी मैं बीए करूंगा सर, मैं एमए करूंगा, मैं आईटीआई करूंगा, मैं डिप्लोमा भी करूंगा सर, मैं डिग्री भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, लेकिन लोको पायलट की या रेलवे की या ग्रुप डी की तैयारी साल भर नहीं दूंगा, साल भर नहीं करूंगा, 2 साल नहीं दूंगा, क्योंकि 3 साल में बीए करने में दे दूंगा, 2 साल में आईटीआई करने में दे दूंगा, 4 साल में डिग्री करने में दे दूंगा, लेकिन गुरुजी मैं साल भर तैयारी नहीं करूंगा। ये कसम है मुझे अपने आप से,
इसलिए मेरा सिलेक्शन गुरुजी होगा ही नहीं कभी भी। और जिस भी बंदे ने साल भर के लिए तैयारी के लिए मुझे दे दिया है, उसका सिलेक्शन कभी रुकेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आज की समस्या है शिक्षा, हायर शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा, और आगे जाना हमें। बस शिक्षा तो कर लेंगे, लेकिन बेरोजगारी बराबर आपकी बनी ही रहेगी और बनती ही रहेगी। जब तक कि साल भर 2 साल यार IIT को दे सकते हो, तो क्या आप मुझे नहीं दे सकते? किसी बंदे को 3 महीने 6 महीने देने में जोर आ जाता कंपटीशन क्लासेस को नौकरी के लिए तैयारी करने में, और वही बंदा BA करने में 3 साल देने में उसको 1% जोर नहीं आता। क्यों? उनके घर वालों को भी नहीं आता, उनको भी नहीं आता। क्यों? आखिरकार यही पूछना चाहता हूं। इसीलिए तुम बेरोजगार के बेरोजगार थे, है और रहोगे जब तक कि आप लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। बात समझ में आई? उम्मीद है मेरी बात आपको पसंद आएगी। तो ये कंप्लीटली शिक्षा नीति की बात थी। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद। समझ गए बात को? यह हकीकत है, ये अटल सत्य है। जो आपको मैं बता रहा हूं ये अटल सत्य है। ये शिक्षा नीति है भारत की। और तुम में भी सभी BA पर लगे हुए भी, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो अछूता है, लेकिन ऐसा कोई बच्चा भी नहीं है जो इससे अछूता हो। किससे? तुम में से 90% ऐसे स्टूडेंट है जिनको मैं आज कह दूं कि बेटा साल भर मुझे दे दो, गुरुजी 6 महीने में हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा भाई। तो फिर BA करने में 3 साल क्यों दे रहा? सिर्फ मात्र एक सर्टिफिकेट लेने के लिए 3 साल दे रहा, नौकरी लेने के लिए 6 महीने में जोर आ रहा तेरे को। हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा ना। नौकरी लेने में जिसमें 51,000 रुपये प्रथम महीने की तनख्वाह होगी तेरी, उसको तू लेने में मुझे 6 महीने मांग रहा है, 3 महीने मांग रहा है, 2 महीने मांग रहा है, 1 महीना मांग रहा है। गुरुजी वैकेंसी आएगी तब हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो फिर BA करने में तू ITI किया तो 2 साल क्यों दिए तूने? BA करने में 3 साल क्यों दे रहा है? डिग्री करने में 4 साल क्यों दे रहा तू? हाँ, जब वहां 3 साल 2 साल 4 साल दे सकते हो, तो यार भाई प्लीज मुझे कम से कम 1 साल तो दे दो रे यार, दे दो रे। तुम गरीब नहीं होगे। ITI करने के लिए लाखों रुपए लगा दोगे, डिग्री डिप्लोमा करने के लिए लाखों रुपए लगा दोगे। BA में फॉर्म भरने की भी फीस लगती है भाई, फ्री में नहीं भराए आते हैं। फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, वो फीस मुझे दे दो, बदले में 51,000 रुपये दूंगा भाई। कितने दूंगा? कितने? 1 महीने की तनख्वाह। समझने की कोशिश करो, फील करो, फील करो अपने आप को। बहुत सारी चीजें फील कर सकते हो आप, बहुत अच्छा कर सकते हो, यकीनन कर सकते हो, लेकिन तुम नहीं करोगे, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तुम्हें तो सिर्फ पढ़ाओ गुरुजी, कोर्स कराओ, कोर्स। और हम चले जाएंगे 3 महीने में कोर्स पूरा करके, गांव पर रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, मजे में रहेंगे। बस यही हालात है तुम्हारे। आज की स्थिति बहुत गंभीर है। मैं तुमसे त्रस्त हूं। आखिरकार मुझे आप 6 महीने क्यों देती हो? साल भर देने में कौन सा जोर आता है? 10वीं क्लास की तो छोड़ो, आप जब LKG में आज मेरा बच्चा जाता है, LKG में, रियल बता रहा हूं, उस LKG बच्चे को सुबह कितने बजे से जाता? जनरली आपके यहाँ पर जो एक कक्षा 1 में पढ़ने वाला बच्चा कितने बजे से जाता? 7 बजे। कितने बजे आता? कितने बजे आता? तो यार वो इतना सा टाबर, इतनी सी आत्मा, मुट्ठी भर आत्मा, वो जब सुबह 8 से जाकर के 2 बजे तक दे सकती, तो कितने घंटे हुए रे भाई? कितने घंटे हुए? मैं पूछना चाहता हूं कितने घंटे हुए? हैं? हुए? और तुम यहां पर 5 घंटे बैठते हो, इसमें गुरुजी जो रहा मेरे को भूख लगी है, भूख। यार शर्म करो रे। वो इतनी सी का आत्मा जिसको भूख नहीं लगती क्या? वो कक्षा 1 क्लास में है, कक्षा 1 क्लास में है। कौन सी? पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में बच्चा आपको 6 घंटे दे रहा, और उसके बाद ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हो और 2 घंटे उसके लिए शिक्षक न लगा रहा हो या कोई कोचिंग में नहीं भेज रहा। तो कम से कम 2 से 3 घंटे उसी एज के 1 क्लास वाले बच्चे को देते कि नहीं देता वो कोचिंग के लिए? तो शाम को फिर से उसकी कोचिंग लग जाती 3 घंटे। मैं मेरे बच्चे की बता रहा हूं, तो 3 घंटे की उसकी कोचिंग लग गई। कम से कम 2 तो लगती है। 2 से 3 घंटे की कोचिंग और 6 घंटे सुबह पढ़ के आ गया बंदा, शाम को कितने घंटे चलेगा उस टावर कक्षा 1 के पढ़ने वाले के? इधर देख भाई, कक्षा 1 वाले की बात बता रहा हूं मैं। किसकी? उसकी 1 वाले की। वो कितने घंटे हो गए उसके? 8 घंटे। तो वो 8 के 8 से 9 घंटे हो गए। 8 या 9 घंटे तो उस बंदे को हो गए जो कक्षा 1 में पढ़ता है, फर्स्ट क्लास में। किसमें?
फर्स्ट क्लास वाला बच्चा कितने घंटे पढ़ रहा? कितने घंटा? कम से कम 8 घंटा। और हमारे यहाँ 51,000 रुपये वाला जो लोकोपाइड की नौकरी चाहता है, 51,000 से प्लस, जो लोकोपाइड बनना चाहता है, जो रेलवे में जाना चाहता है, वो नौकरी लगना चाहता, वो 5 घंटे पढ़ने के बाद बोलता, गुरुजी शाम को आना तो नहीं होता मेरे से तो मेरे से तो नहीं होगा, मार साहब माफ कर दो, मैंने तो। अरे ये क्या है, क्या है ये सब कुछ? क्यों नहीं होता आखिरकार? जब उस बच्चे को हम मार पीट करके भेज सकते हैं, तो क्यों तुम्हें तुम्हारे माता पिता नहीं भेज सकते हैं? क्या तुम्हें हम नहीं रख सकते हैं? अरे क्यों नहीं आते हो शाम को? गुरुजी फीस लेते हो। तो फीस तो उससे भी लेते हैं जब LKG में पढ़ता है तब, और इससे ज्यादा लेते हैं जब हम ले रहे हैं, इससे ज्यादा लेते हैं। आज मैं तुमसे ज्यादा फीस देता हूँ LKG में HKG में एक कक्षा 1 क्लास वाले पढ़ने की फीस इससे ज्यादा देता हूँ तुमसे ज्यादा। गुरुजी हमारे तो स्थिति नहीं है। शादी करने के लिए 2-2, 5-5 लाख रुपए की स्थिति कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? गुरुजी कुछ भी हो, हम जमीन बेच देंगे, शादी कर लेंगे। अरे तो शादी तो कर लोगे भाई, ऐसा काम करो ना कि शादी तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ी। आ गए रह के आए कि हम करेंगे तुम्हारी शादी। कर्म करो ना अच्छे, कर्म करो ना अच्छे। बात यहां पर समझो फीलिंग, समझो फीलिंग। ऐसा नहीं है गुस्सा तुम्हें भी आता है, गुस्सा हमें भी आता है जब हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आखिरकार क्या वजह रहती है? इसकी वजह यही है क्योंकि तुम्हें जो है कोई गाइड करने वाला मिला भी नहीं। और समस्या वो भी नहीं है जब बात पैसे की आती है तुम अटक जाते हो। और उससे भी ज्यादा गंभीर बात ये आती है कि गुरुजी जब यहाँ पर मैं कल एक लड़के से बात कर रहा था, वो बोल रहा था गुरुजी शाम को आने में थोड़ा सा जोर आता है। मैंने कहा क्या? कि सर गुरुजी एडमिशन तो ले ले, एडमिशन की दिक्कत नहीं है, एडमिशन तो ले ले, एडमिशन की दिक्कत नहीं, लेकिन इतने घंटे में बैठने में जोर आता है। भाई तू अभी तक 2 घंटे भी ढंग से नहीं पढ़ा 2 साल से, और तेरे को 8 घंटे 10 घंटे बैठने में जोड़ना है, ऐसा संभव है क्या? आएगी हो तो स्वाभाविक प्रक्रिया। जिस बंदे ने 2 साल तक 3 साल तक जो है क्या 1 घंटा नहीं पढ़ा हो ढंग से, उस बंदे को मैं बोल दूं कि 8 घंटे एक साथ बैठ 10 घंटे के बाद, तो जोर तो पड़ेगा दिमाग पे यार। एक ही साथ एक ही दिन में थोड़ी रेडी हो जाएगा तू। 1 महीना तो लगेगा तेरे को ढलने में मेरे साथ में सुबह और शाम बैठने में 1 घंटा 1 महीना तो लगेगा, तब जाकर तू बैठ पाएगा, तब तेरी स्थिति बन पाएगी कि मैं तैयार हूं, मैं पढ़ूंगा, मैं नौकरी लगूंगा, तब जाकर के स्थिति बन पाएगी। अन्यथा कैसे बनेगी? राइट ना? बताओ आप कैसे बनेगी? मैं आपको बोलना चाहता हूं ये ऑनलाइन वालों के भी हाल यही है। ऑनलाइन वाले भी यही करते हैं, कोर्स तो ले लेते हैं, पढ़ते कम है। कोर्स तो ले लेते हैं, रिकॉर्ड में पढ़ लें, रिकॉर्ड में पढ़ते हैं, लाइव में पढ़ते हो, तुम कैसे भी नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी भी स्थिति बहुत गंभीर है। ऑनलाइन वालों की पैसे तो दे देते हो मुझे, लेकिन पढ़ नहीं पाते हो। सर वैकेंसी आएगी तो पढ़ लेंगे, हमारे पास तो कोर्स रिकॉर्डेड रखा, हम जब चाहिए जब पढ़ लेंगे, लेकिन वैकेंसी आएगी तुम कौन सा न्याल कर लोगे? बाकी लड़कों का क्या होगा? तुम्हारे लिए बैठे रहेंगे क्या चुपचाप? नहीं ना। तो ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को कि ऑफलाइन के साथ साथ तुम्हें भी लगातार पढ़ना चाहिए, तब जाकर के कहीं भी लाइब्रेरी ज्वाइन करके कंटिन्यूस पढ़ना चाहिए, तब जाकर के। तुमसे कहता हूं कि लाइब्रेरी ज्वाइन करो तो नहीं गुरुजी पैसे नहीं है, नहीं गुरुजी हम नहीं जाएंगे। क्यों? आखिरकार तुम रात को और दिन को बराबर 12 घंटे सोते रहते हो, 10 घंटे सोते रहते हो, 8 घंटे सोते रहते हो। क्यों जरूरत है तुम्हें सोने की? आखिरकार तुम 6 घंटे भी सो करके अपने जीवन को आराम से संवार सकते हो और लगातार इसे साल भर दे सकते हो ना। तो ये ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों दोनों से कर रहा हूं, आप भी लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर सारी सुविधाएं होती है। मजबूरी में आदमी पढ़ता है। सफलता का 2 ही राज है, या तो क्या हो मजबूरी हो या क्या हो जुनून। जुनून क्या रे? जुनून तो होता है IIT वालों के लिए, जो वो रात दिन एक कर देते हैं। UPSC वालों के लिए दिल्ली में बैठे मुखर्जी नगर में वो कर देते हैं। उनके पास जुनून होता है, उनके पास पैसा होता है, पैसे उनके घर वालों के पास खूब होते हैं तो दिल्ली भेजते हैं। 1 महीने की कम से भी कम बच्चे का खर्चा होता है 25,000 रुपये। कितना होता रहने खाने का? यहाँ IIT वालों को भी यही हाल है, 20 से 25,000 रुपये होते हैं 1 महीने का खर्चा। तो उनके पास क्या होता? पैसे की तो कमी नहीं होती। इसका मतलब क्या होता? उनके पास क्या होता है? और तुम्हारे पास पैसे होते नहीं है, तो तुम्हारी केवल और केवल क्या हो? मजबूरी है। क्या है? तुम यहां भी आए हो ना तो केवल मजबूरी में बैठे हो, तुम ऑनलाइन में भी देख रहे हो तो केवल मजबूरी में बैठे हो। तो सफलता का 2 ही राज है, या तो जुनून हो या मजबूरी हो। और जिस बंदे को लगता है कि घर वाले साल भर के लिए दे रहे हैं, मजे कर रहे हैं हम, तो मजे करते ही रहो। ये जुनून और मजबूरी दोनों नहीं है तो आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं है। दोनों में से कोई एक भी चीज है तो आपकी नौकरी सुनिश्चित है, आपको सफलता मिलेगी, यकीनन मिलेगी, कहीं पर भी फेल नहीं होगे। ये दावा है मेरा, ये चैलेंज है। अतः आपको मजबूरी और जुनून दोनों हिसाब से पढ़ते रहना पड़ेगा, तब जाके पार पड़ेगी मेरे प्यारे मित्रों। बात समझ रहे हो क्या? तो मजबूरी भी चाहिए, जुनून भी चाहिए, दोनों चीजें हो। और ये दोनों अगर मिल जाए तो सफलता चंद समय में आपको मिल जाएगी। चंद समय में समझ रहे बात को? जीवन की कम से कम 20-20, 25-25 साल दे देते हो तुम पढ़ने में, वहां जोर नहीं आता। साल भर में जोर से पूछता हूं बच्चा पढ़ लो रे, अगस्त में वैकेंसी आ रही है,
गुरुजी वैकेंसी कब आ रही, वैकेंसी कब आ रही, वैकेंसी कब आ रही। अरे वैकेंसी जब आएगी तुम कौन सा न्याल कर लोगे 2 महीने में यार। पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है जो पढ़ रहा है पूर्व में। पता है आपको, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो रेलवे का फॉर्म भरेगा ही भरेगा, जो बैंक की तैयारी कर रहा है वो रेलवे का फॉर्म भरेगा, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो रेलवे का फॉर्म भरेगा जब जब भी वैकेंसी आएगी। जो टीचर्स की तैयारी कर रहा है वो भी रेलवे का फॉर्म भरेगा, जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है वो भी रेलवे का फॉर्म भरेगा, जो आपको पटवारी की वैकेंसी की तैयारी कर रहा है वो भी रेलवे का फॉर्म भरेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है वो भी फॉर्म भरेगा, जो आरएस की तैयारी कर रहा है वो भी फॉर्म भरेगा। इसका मतलब यह है कि रेलवे की कोई भी भर्ती आएगी तो सभी फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। क्या तुम्हारा इंतजार करेंगे कि केवल रेलवे की तैयारी करने वालों का वो इंतजार करते रहेंगे? नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि मैथ उनकी भी स्ट्रोंग होगी, मैथ तुम्हारी भी, रीजनिंग उनकी और तुम्हारी। इसका मतलब पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। हमारे आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले जो लड़के हैं वो क्या करते हैं कि वैकेंसी आएगी तो तैयारी कर लेंगे, 3 महीने में हम विजेता हो जाएंगे, तो वो चुपचाप बैठे रहेंगे। हिंदुस्तान तुम्हें देखता रहेगा क्या? इंतजार करेगा कि तुम्हारा हिंदुस्तान तुम्हारा इंतजार करेगा क्या कि बच्चे जो है आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले आएंगे तो उनको हम नौकरी दे देंगे, है ना। लास्ट के टाइम पर इंतजार करेंगे कि तुम्हें सिलेक्शन लेने देंगे क्या? मैं पूछ रहा हूं, लेने देंगे क्या? तो क्या पूछते हो तुम्हें लगता है वैकेंसी आती है 2 महीने में, 3 महीने में पेपर हो जाता आजकल, पता आपको? फिर क्या कर लोगे? न्याल हो जाएगा कि तुम्हारा। आज तुम्हारे ढंग से पूछे ना तो कम से कम 25 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर भी नहीं आते ढंग से। अगर पूरा पेपर लेता हूं मैं, इसमें नोटिस किया हो आपने? पूरी लिस्ट देखा करो आपके पास था डेटा। अरे 25%, 30% और 40% अंक भी नहीं आते। ये हालात तुम्हारी बहुत बुरे हाल से गुजर रहे हो प्यारे दोस्तों। और फिर भी कहते हो गुरुजी हम तो वैकेंसी आएगी तब तैयारी कर लेंगे, गुरुजी हम तो इवनिंग बैच में नहीं आएंगे, गुरुजी हम तो लाइब्रेरी में नहीं आएंगे, गुरुजी हम तो घर पर पढ़ लेंगे। अरे तुम कुछ नहीं पढ़ते हो, केवल और केवल गप्पे हाँकते हो, और वो भी ऐसे गप्पे के अगले प्रधानमंत्री की तुम तैयारी करते हो कि हम बनेंगे सर, और हम बनेंगे सर, और तुम चपरासी भी नहीं बन पाते हो। हालात ये है। शाम को गपशप करते हो मैं देखता हूं, ये सब गलियां, ये चौबारे हमारे सब देखे हुए हैं। हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हमने भी वही लाइफ जी जो तुमने जी है। हमें पता है बच्चों के क्या हाल है, बहुत ही बुरे हाल है। 4 लड़के ऐसे मिल जाते हैं जैसे बहुत पुराने लंगोटे यार हो, और एक ही मकान में रहने वाले 4 लड़के ऐसे तैयारी करते हैं कि आज तो ये राजनीति, कांग्रेस ये, बीजेपी ये, आप ये, फलाना ये, डमकड़ा ये, सारी राजनीति वहीं आ जाती है, सारी राजनीति वहीं आ जाती है। और वो ऐसे 2-2, 3-3 घंटे रोजाना गप हाँकते हैं, और उस गप में समय का पता ही नहीं चलता। और मैं कहता हूं लाइब्रेरी आओ बेटा, ना गुरुजी ना। मैं कहता हूं बेटा शाम को बेच में आओ, ना गुरुजी ना, मुझे तो नहीं आना गुरुजी, नहीं बैठता, इतना टाइम नहीं होता हमसे। अरे तुम वहां कौन सा न्याल कर लेते हो? अगर वहां न्याल करते हो तो यहाँ मत आओ। कम से कम अगर कोई बच्चा यहाँ नहीं आ रहा शाम के में, तो लाइब्रेरी बैठे, फिर तब तो मान लूंगा कि भाई वो बच्चा तैयारी कर रहा, क्योंकि लाइब्रेरी में तो वो पढ़ ही सकता है, लाइब्रेरी में तो वो पढ़ी। लेकिन ये सब बातें किससे कर रहा हूं मैं? तुमसे, जिनके 1% दिमाग में घुसती नहीं अंदर। इतना कहने के बाद भी आज कहूँ ना कि लाइब्रेरी आ जाना शाम को, गुरुजी नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं तो नहीं आऊंगा, मेरे बस की नहीं है। अरे क्यों नहीं है? गुरुजी पैसे नहीं है। जर्दा खाने के लिए पैसे आ जाएंगे, विमल खाने के लिए पैसे आ जाएंगे, मकान मालिक को देने के लिए पैसे आ जाएंगे, शादी करने के लिए पैसे आ जाएंगे। पैसे नहीं आएंगे तो केवल लाइब्रेरी में बैठने के लिए, पैसे नहीं आएंगे तो कोचिंग में पढ़ने के लिए। अरे इतने ही गरीब हो तो मेरे से बोलो, मैं दूंगा आपको फ्री सुविधा। बताओ मुझे कि मैं बीपीएल में हूं, बताओ मुझे कि मेरे पापा नहीं है, बताओ मुझे कि मेरे मम्मी नहीं है, बताओ मुझे कि मेरे 1 भी बीघा जमीन नहीं है, बताओ मैं आर्थिक रूप से परेशान हूं, बीपीएल में हूं, नहीं पढ़ सकता सर, आप मुझे हेल्प कीजिएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको। आइए, कौन है फिर ऐसा पढ़ना चाहता तो मेरे से बोलिए, मैं पढ़ाऊंगा आपको, निःशुल्क करूंगा तुम्हारी सेवा। अगर कोई इतना ही गरीब है तो आओ, मैं करूंगा तुम्हारी हेल्प। पर इतना हो तो सही ना, मुझे बताओ ये सब चीजें, इनमें से कोई भी चीज बताओ, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी जो संभव हो सकती है। पर पढ़ोगे तो तुम ही, को उसमें पढ़ भी मैं जाऊंगा, तुम्हारी जगह मैं पढ़ लूंगा क्या? पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। अरे पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। कब मैं पढ़ूंगा? तुम पढ़ोगे कि मैं? अरे तुम पढ़ोगे कि मैं? तुम्हारी स्थितियां बहुत गंभीर है बेटा, इन सबको मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना, समझ रहे हो बात को? अरे एसएससी बैंक की तैयारी करने वाला 70% अंक लाता है, तुम्हें कम से कम यहां पर 40% अंक लाने के लिए, 50% अंक लाने के लिए मैं तैयार कर दूं तो तुम्हें 51,000 रुपये मिलेंगे कम से कम। कितना? 51,000 रुपये। बात को समझो, बात को समझो, मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझो।
आप नजरों को बदलो, घुमाओ मत इधर उधर, दिमाग की साइकोलॉजी बदलो। इसीलिए कहा किसी महापुरुष ने कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, खुद को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं यारो, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलो तो किनारे भी खुद बदल जाएंगे। परंतु आपको अपने आप को बदलना होगा, परिवर्तन खुद में लाना होगा, बदलाव खुद में लाना होगा। कि आज मैं जो टाइम दे रहा हूं इस समय से तुम आज से क्या गांठ बांध सकते हो? एक गांठ बांध सकते हो? कि गांठ समझते हो? एक गांठ मान सकते हो कि गुरुजी आपने साल भर मांगा है, हम पूरी भर्ती तक आपके साथ रहेंगे, क्या ऐसा प्रण ले सकते हो? क्या मैं ज्यादा कोई प्रण नहीं दिला रहा हूं आपसे, गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं, पैसे नहीं मांग रहा हूं, गुरु दक्षिणा। क्या आप सभी ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले जो बच्चे मेरे को सुन रहे हैं उन सभी से मैं एक प्रण लेता हूं, क्या आपकी आज भर्ती न आने से पूर्व लेकर के भर्ती खत्म हो जाने तक CBT 1 CBT 2 और साइक को तो क्या आप मुझे टाइम दे सकते हो? चाहे साल भर लगे, 2 साल लगे या 6 महीने लगे, लेकिन तब तक आप मुझे टाइम दे सकते हो क्या? बोलो, दे सकते हो क्या? सारे आप एग्जाम तक मेरे साथ रुक सकते हो क्या? क्या आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? क्या आप इवनिंग बैच में आ सकते हो क्या? क्या आप मॉर्निंग बैच में आ सकते हो क्या? क्या आप छुट्टी नहीं करोगे क्या? क्या आप इधर उधर गप नहीं आकोगे क्या? आप क्या सुबह से लेकर के शाम तक क्या 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकोगे क्या? अरे 10 से 12 घंटे पढ़ सकोगे क्या? आप बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करोगे ना, कम से कम जो है आप छुट्टियां करोगे ना। तो कहने का मतलब यकीनन मैं आपको वचन देता हूं, आज सभी के सामने ये शपथ है, चाहे ऑनलाइन वाला बंदा हो या ऑफलाइन वाला बंदा, मैं आप सभी को आज वचन देता हूं कि सन 2023 और 2024 की जो भी भर्तियां आएगी, इन सभी भर्तियों में से जो भी पहली भर्ती आएगी, उस पहली भर्ती में आपका सिलेक्शन दूंगा। ये वादा रहा, ये शपथ रही, ये वचन रहा। बस जो मैंने बातें बताई उनकी अनुपालना कीजिएगा। करोगे? अरे करोगे कि नहीं करोगे? पीछे वाले, आगे वाले, बेटा ध्यान से सुन लेना बात को, समझ रहे हो बात को? पढ़ाना ये मेरा सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन एक दिन नहीं पढ़ाना, एग्जाम तक पढ़ाना है और रिवीजन कराना है बार 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 बार। अतः पढ़ने से कभी भी नौकरी नहीं लगते हैं, रिवीजन से नौकरी लगते हैं। कबीरदास जी ने एक बात बोली है, याद हो तो आपको, ये प्रैक्टिस में से मन परफेक्ट, अर्थात करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। जानते हो, और अभ्यास के द्वारा बार 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 रस्सी को हम कुएं से खींचते हैं तो उस पत्थर पर जो है एक गहरा निशान पड़ जाता, सबने देखा होगा भाइयों। तो तुम्हारे दिमाग पर निशान पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो प्रैक्टिस में से मैन परफेक्ट मतलब करत करत अभ्यास से जड़मति, जड़मति का मतलब होता मूर्ख ज्ञानी बन सकता। तो तुम में से कोई मूर्ख तो नहीं है ना? और मूर्ख है तब भी नौकरी लग जाएगा, मतलब ज्ञानी बन सकता है। करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तुम्हारे दिमाग पर भी निशान पड़ जाएंगे, छाप छोड़ जाएगी, पूरी पूरी किताबें छप जाएगी, प्रिंटर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा डेटा है, इसमें जितना स्टोर करोगे, जितना स्टोर करोगे, जितना स्टोर करोगे, जितना स्टोर करोगे, ये बढ़ता जाएगा। ये कभी भी जो है यूं नहीं कि मेरी रैम भर गई, मेरा रोम भर गया, ये नहीं कहेगा। ये बोले आने दो, बहुत स्टोरेज है हमारे पास, और जितना ज्यादा भरोगे इतना खुश होगा, हैप्पीनेस होगा, अपने आप को अच्छा फील कराएगा। ये ब्रेन है, इसमें मेमोरी बहुत गजब की भरी हुई है, जितना चाहे डेटा आप भर सकते हो। और जितना भी डेटा बनाया इसी ब्रेन की उपज है, इसी दिमाग की उपज है जिसने डेटा बनाया, जिसको तुम स्टोरेज करते हो। तो दोस्तों सबसे बड़ा डेटा कौन है? हमारा दिमाग सबसे बड़ा डेटा है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टोरेज होता है। इसी ने हमारे लिए मेमोरियां बनाई है, इसी ने मोबाइल कार्ड बनाए हैं, इसी में रैम बनाई, रोम बनाए, सब प्रकार की मेमोरियां इसी ने बनाई है। मतलब सबसे बड़ी मेमोरी कौन है? हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, ये है। इसमें डेटा जितना स्टोर करोगे उतना बढ़ता जाएगा और अच्छा फील करेगा, ये गुड फील करेगा, बेस्ट फील करेगा। मानते हो आप इस बात को? अरे मानते हो कि नहीं? बात समझो, बात समझो, समझने की कोशिश करो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं यहां पर बता देता हूं बातों बातों में। ऑफलाइन क्लास में बहुत सारी चीजें मैं बता देता हूं बातों बातों में। कई बार तो आपको लगता होगा गुरुजी पढ़ाते कम है, बातें ज्यादा करते। ये भी सत्य बात है, लेकिन अभी कौन सा तुम्हारे पेपर आ चुका? मैथ आपकी जरूरी है कि नहीं? कंटिन्यूस चल रही कि नहीं चल रही? CBT 1 में आएगी ना? रीजनिंग आपकी जरूरी है कि नहीं है? CBT 1 में आएगी ना? साइंस आपकी जरूरी है कि नहीं है?
ये तीनों अभी कवर कर लो, आपकी CBT 1 क्लियर हो जाएगी बाबा। मेरे पास नौकरी के वैकेंसी आने के बाद भी 6 महीने बचे पड़े। CBT 1 होगा और CBT 2 में जाकर नंबर आएगा मेरा। कब आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं तब भी कोर्स पूरा करा सकता हूं और अभी भी करा सकता हूं, तो अभी जल्दीबाजी क्यों करूं? आपको कहीं जाना ना मुझे कहीं जाना क्या? आपने अभी भी वचन दिया, मुझे दिया कि नहीं दिया कि एग्जाम तक गुरुजी आपके साथ रहेंगे, तो फिर मैं क्यों जल्दीबाजी करूं? वचन दिया कि नहीं दिया? भूल मत जाना, भूल मत जाना। इन वचनों को वैसे ही याद रखना जैसे कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। वो कहते हैं ना, याद हो तो आपको, ऐसे ही हम जुड़ जाएंगे जैसे हम एक दूसरे के लिए बने। कैसे? 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। ऐसे कैसे बोलना कि गुरुजी आप भी मत भूल जाना, शिष्य हम भी नहीं भूलेंगे, ये वचनों को याद रखेंगे, हम एग्जाम तक साथ रखेंगे, साथ देंगे और साथ रहेंगे। चलेगा क्या? अरे चलेगा क्या बाबा? बोलो रे, चलेगा ना? हाँ, पढ़ाने को लेकर के एक्सक्यूज मत करना, वो तो एक्सक्यूज तो तुम्हारे कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन रिवीजन जितना ज्यादा हो जाए वह द बेस्ट है। और शाम की क्लासों में रिवीजन होता है। क्या होता है? शाम की क्लासों में क्या होता है? रिवीजन। और रही बात थ्योरी की, यार 14 साल 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, जितना पढ़ा दूर श्रेष्ठ को तुम पढ़ लेना यार, सिलेक्शन ना हो तो मुझे बता देना। 3 महीने का गेम है, 3 महीने का गेम है, 6 महीने का टाइम तो कम से कम एक स्टूडेंट से लेता ही हूं मैं। कितने महीने का? क्या? 3 महीने का गेम और 6 महीने का टाइम लेता हूं मैं। क्या? और वैकेंसी आती तब कम ले लेंगे, 1 महीने में भी करा देंगे। लिखाएंगे नहीं, सीधा PDF डालेंगे, सीधा नोट्स देंगे। लिखाएंगे नहीं, कोर्स तो वहां भी पूरा हो जाएगा 1 महीने में। क्या बात करें? और वैकेंसी आएगी तो 2 महीना कर लेंगे, 2 घंटे कर लेंगे, 3 घंटे कर लेंगे, 4 घंटे कर लेंगे। हमारे पास में यार टाइम, ज्यादा टाइम देना कम टाइम देना कैसे देना हमारे ऊपर। अभी तुम्हें 5 घंटा जितना दे रहा हूं उसमें मैथ की रिवीजन ज्यादा कीजिएगा, सही मायने बताऊं, रीजनिंग का ज्यादा कीजिएगा और साइंस का ज्यादा कीजिएगा, न करके जो कि आपका जो मार्जिन है यहां पर अभी 25 नंबर का क्या आता है? मैथ। और 30 नंबर का क्या आता? रीजनिंग। और इसके बाद में साइंस कितने का आता? 20 या 25 नंबर का ये आता। तो कंप्लीटली कितने हो गए? बाकी बचे कितने? जीके के। बाकी बचे किसके? जीके के। तो ये है, समझ के बात को। इसका मतलब ये चीज चल रही है तो आपका CBT 1 क्लियर है। ये तो इसका एक एक्स्ट्रा भाग है, एक्स्ट्रा भाग है। मैं ये नहीं कहता कि इसकी अहमियत नहीं देना, देना है, लेकिन अभी ज्यादा जिस चीज की जरूरत है, अगर हमें भूख लगी है तो हमें खाने की जरूरत है, अगर हमें प्यास लगी है तो हमें पानी की जरूरत है। ये अहमियत तो आपको समझनी पड़ेगी ना, ये अहमियत तो आपको समझनी पड़ेगी ना। अगर आपको लगी तो भूख और पानी पी रहे हो, क्या आपकी भूख मर सकती क्या? अरे मिट सकती क्या? तो भूख है अभी आपको, भूख क्या है? भूख है। मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस है, इन सब की क्या है? भूख है। जब भूख के बाद अगर आपको लगे कि नहीं सर भूख तो बुझ गई है, 4 रोटी हमने खा ली, अब हमें पानी चाहिए, जब पानी की जरूरत हो तब पानी लीजिएगा, जब भूख की जरूरत हो तब भूख लीजिएगा। जब वैकेंसी आएगी तब तुम्हें नहीं, हिंदुस्तान का प्रत्येक स्टूडेंट भूखा होगा, प्यासा होगा, तड़प रहा होगा कि इसमें से एक भर्ती मुझे मिल जाए, इसमें से एक वैकेंसी मुझे मिल जाए। आज हिंदुस्तान के सभी लड़कों से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि भाइयों जगो, उठो यार, तुम कम से कम एक वैकेंसी के लिए तैयारी करो। तो बच्चा बोलता है, 95% स्टूडेंट बोलता है कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी कर लेंगे, वैकेंसी आएगी तब तैयारी कर लेंगे। तब तक तो तुम फायर ब्रिगेड लेकर के बैठे रहोगे। फिर बोलेगा फायर ब्रिगेड मंगवा दे बलमा, ओ क्या होगा? हाँ, तुम तो फायर ब्रिगेड मंगा दे, और वो जो है ना, पता है आपको, कुआं खोदने लगेगा। क्या खोदने लगेगा? इस कुएं में पानी आएगा और पानी आने के बाद मैं आग बुझाऊंगा। संभव है क्या? अरे आग लगोगी तो कुआं खोदेगा, कुछ मिलेगा क्या? इसका मतलब तैयारी तो कब करनी पड़ेगी? कब करनी पड़ेगी? हाँ, ओके। तो कभी कभी इन बिंदुओं को लेकर के आप जरूर दुखी मत होना कि मैं गुरुजी जो है, आप बातें तो करने लग जाते हो, लेकिन बेटा तुम निराश भी तो हो जाते हो रहे, तुम होपलेस भी तो हो जाते हो रहे, तुम आशाहीन भी तो हो जाते हो रहे। तुम्हारा कभी कभी इनको लगता है कि यार भर्ती आज नहीं आई तो यार पढ़ूं ना पढ़ूं, दिमाग में 50 तरह की बातें तुम्हारे आती कि नहीं आती? क्यों आती है? तो उनको भी तो हमें बनाए रखना पड़ेगा ना, आपको भी स्थिरता लाना पड़ेगा ना, आपके अंदर बराबर जुनून बनाए रखना पड़ेगा ना, आपके अंदर जोश में कमी नहीं आनी चाहिए ना। वो कब नहीं आएगी? जब आपके गुरु
गुरुजी आपको बताएंगे कि नहीं बेटा तुम सही हो, तुम सही हो, समय से पहले तैयारी कर रहे हो। गलत वो है जो आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे, वैकेंसी आएगी तब आएंगे। गलत तो वह है, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरियां हैं और वो सभी की रहती है, लेकिन मजबूरियों को क्रॉस करते हुए हमें चलना है। अतः मेहनत करना, बस पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, बढ़ते रहना। और उम्मीद है कि मैं जो बातें बताऊं इनको आप फॉलो जरूर करोगे ना। तो चलिए एक चैप्टर को पूरा कर लेते हैं। आज के लिए तो इतना ही सही। शुक्रिया दोस्तों। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी वाला बटन भी दबा देना और आप सभी भी सपोर्ट करना अगर आपको अच्छा लगे तो। शुक्रिया दोस्तों। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड सभी ने ये वीडियो देखा और इसको लाइव क्लास में मैंने ऑफलाइन में प्रसारित किया है। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं। थैंक यू।